हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम क्लास में 1 मिनट पहले, मेरी आदत है आने की, तो 10:59 हो रखे हैं और 11 बजे से क्लास है। बस जस्ट टाइम शुरू होने वाला ही है। आप लोगों को भी थोड़ा सा पंक्चुअलिटी और थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाएगा समय का मेरे साथ रह के। नॉर्मली कोई 10-5% क्लास ही ऐसी पूरे सिलेबस में, मेरी किसी भी बैच में मैं पढ़ा हूँ, 10-5% ही क्लास ऐसी होती है जो थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो जाए। वो टेक्निकल इशू की वजह से बोल सकते हैं, नहीं तो मेरी आदत है कि मैं 1 मिनट पहले आता हूँ। ठीक है, चलिए, हो गया है टाइम शुरू। ऑफिशियली हमारा 11 बज चुके हैं और वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई जो हम लोग जब किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल आता है कि भैया पेपर कब होगा। आप तैयारी कर रहे हो और यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है एग्जाम डेट। अक्सर एग्जाम डेट आती ही नहीं है, सालों साल निकल जाती हैं, 1 साल 2 साल, तब जाकर आपकी कहीं एग्जाम डेट देखने को मिलती। लेकिन पहली बार मुझे, मेरा जितना भी अनुभव है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग ने एसएससी को फॉलो किया। एसएससी के पहले कैलेंडर आ जाता है ना, तो एसएससी को फॉलो किया कि भैया जून में पेपर होगा। अब ये डरने की जरूरत नहीं है कि भैया पेपर आ गया, पेपर में बहुत समय है। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-2 महीने पहले डेट आती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके एग्जाम में अभी 4 महीने से भी ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो 4 महीने किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। 4 महीने नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो वो 4 महीने को 8 महीने और 12 महीने भी बना सकता है अपनी स्टडी से। कैसे? नॉर्मल लोग पढ़ाई करते हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, अब 12-13 कर दो आप। 12-13 इन द सेंस कि समय निकालना ही नहीं, क्वालिटी स्टडी 12-13 घंटे की कर दो, हो गए ना 4 महीने के 8 महीने। तो सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपके पास एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ईमानदारी से मेहनत करना आपको आता ही है। चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो चीज़ें चल रही हैं बहुत सही तरीके से सही टाइम पर चल रही हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सिलेबस है बच्चे, वो फरवरी अभी चल रही है, तो फरवरी मार्च, कोशिश करूंगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस जो है वो एंड हो जाए। अप्रैल पूरा मिलेगा आपको, मई पूरा मिलेगा आपको, 2 महीने इतना रिवीजन आप कर लोगे ना, इतना रिवीजन आप कर लोगे कि कुछ ही ना होगी आपने। अब एग्जाम डेट आ गई, सर फास्ट चलो फास्ट चलो, क्या होगा उससे? मैं कुछ चीजें छोड़ छोड़ कर आपको पढ़ाऊं, जल्दबाजी में पढ़ाऊं, एक क्वेश्चन को एक ही बार समझाऊं, आऊं क्लास में 20-25 क्वेश्चन करा के निकल जाऊं, इससे फायदा है आपको? कुछ आएगा ही नहीं आपको। दिमाग आपका फास्ट थोड़ी चलेगा, मेरा पढ़ाना फास्ट हो जाएगा। तो चलिए, हमारी स्पीड जो है वही रहेगी, इसी स्पीड से हमारा सिलेबस, मुझे पता है ना, आपको लग रहा होगा सर स्लो चल रहे हैं, लेकिन मैं, मेरा काम है भाई ये, मुझे पता है कि इस स्पीड से मेरा सिलेबस कब तक एंड हो जाएगा। मैंने बता दिया, अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस मैं एंड कर दूंगा, उससे पहले पहले ही मैं कर दूंगा आपका सिलेबस एंड। ओके, तो चलिए, हम मार्च एंड तक कोशिश करूंगा कि हो जाए, क्योंकि अर्थमेटिक से निकलना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई डिस्काउंट, इनके लिए प्रॉपर मुझे 20 से 25 दिन चाहिए। 25 दिन यानी कि आप ये मान के चलो कि पूरा मार्च तो इन्हीं के लिए ही है। अब बचा हुआ फरवरी में अब ये रेशियो प्रपोर्शन भी है, चलो रिटायरमेंट वर्क तो हो गया, रेशियो प्रपोर्शन है, एवरेज है, मिक्सर एलिगेशन, और जो ये चैप्टर है क्या नाम है, पार्टनरशिप वगैरह है, तो एक एक दो दो क्लास के, इनको काउंट मत करो, मेजर मेजर चैप्टर को काउंट करता हूँ मैं। फिर उधर आपका मेंसुरेशन हो जाना चाहिए, मार्च एंड तक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया, हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था अल्टरनेट डेज, एकांतर दिन वाले क्वेश्चन। तो जरा देखेंगे इस सवाल को, एकांतर दिन वाले सवालों को, बस इतना डिस्कशन काफी है।
तीन चार मिनट का डिस्कशन काफी है, बैक टू पॉइंट। चीजें क्या है कि एक किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। अब साइकिल कैसे बनी, जरूरी नहीं हर बार साइकिल एक एक दिन की ही बनेगी, एक दिन ए दूसरे दिन बी, फिर साइकिल वो कैसे भी बना सकता है। कैसे बनाई है, देखना कि हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, किसकी, ए की, हर तीसरे दिन, जो अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है। सवाल को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश की है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 48 दिन में कर सकता है, और सवाल कहता है कि बी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करने आता है, किसकी, ए की। तो हर तीसरे दिन ए की सहायता करने आता है, इससे क्या मतलब है कि पहले 2 दिन तो ए काम करेगा और तीसरे दिन बी उसकी हेल्प करने आ जाएगा, केवल एक दिन के लिए। फिर 2 दिन ए काम करेगा, बी उसकी हेल्प करने आ जाएगा, फिर 2 दिन ए काम करेगा, उसकी हेल्प करने आ जाएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब यहां पर मैंने बोला ए किसी काम को 36, बी उसी काम को कितने दिन में, 48 डेज में कर सकता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है एलसीएम। एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना आएगा भैया, 144 आएगा, मुझे ऐसा लगता है। 48 दिया 144 और 36 चौके 144। अब सवाल कहता है कि बी जो है वो ए की हेल्प करने तीसरे दिन आता है, यानी कि 2 दिन ए अकेला काम करता है। तो ए कितने दिन काम करता है, 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम कर देगा भाई, एक दिन में 4, 2 दिन में 8। फिर तीसरे दिन बी उसकी हेल्प करने आ गया, ए तो काम कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन ए ने काम करना छोड़ दिया ना, ए तो लगातार काम कर रहा है। 2 दिन अकेले काम करता है, तीसरे दिन बी आ गया हेल्प करने, फिर 2 दिन अकेले, तीसरे दिन बी हेल्प करने। तो 2 दिन ए ने अकेले काम किया, तीसरे दिन बी उसकी सहायता करने आ गया, तो तीसरे दिन में एक दिन काम होगा केवल, और एक दिन में उनकी क्षमता 4 और 3 7, और फिर अगले 2 दिन ए, यानी कि एक साइकिल कितने दिन की बनेगी बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं एक साइकिल बनेगी 2 और 1 3 दिन की, और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 7 15, इतना काम होगा 3 दिन में। अब 15 की मल्टीप्लाई करते करते 144 के पास पहुंचो, तो आप कहोगे सर 15 धाम 150 हो जाएगा, 15 निम्मा 135, तो 9 से गुणा कर दूं, इधर भी 9 से गुणा करनी पड़ेगी। 9 का मतलब है 9 साइकिल, 9 डब्बे बनेंगे ऐसे, 9 डब्बे, और एक डब्बे में कितने दिन रहेंगे, 3 दिन, और एक डब्बे में 15 काम होगा, तो हर डब्बे में 15 काम होगा और हर डब्बे में 3 दिन होंगे, और ऐसे 9 डब्बे तैयार होंगे, ऐसे 9 डब्बे। तो 9 से गुणा कर दो, 9 तिया 27 दिन, और कितना काम हो गया, 135। अब एक एक करके काम कराओ, एक एक करके। अभी हमें काम कितना कराना है, हमें 144 काम कराना है, और काम कितना हो चुका है, 135, यानी कि बच्चे अभी 9 यूनिट काम और कराना है, कितना, 9। अब काम करने कौन आएगा, जिसने काम की शुरुआत की। अब ए काम करने आया और उसने 2 दिन में कितना काम कर सकता है, केवल 8। ए जो है एक दिन में कर सकता है 4, और 2 दिन में करेगा 8, हमें तो 9 कराना है। तो ये 9 काम का जिम्मा ए के नहीं, ऊपर नहीं है भैया कि इस काम को ए ही करेगा जिसने काम की शुरुआत करी, नहीं, वो तो लगातार 2 दिन काम करेगा और 2 दिन में भी 8 ही कर सकता है। तो कोई नहीं, ए से 2 दिन काम कराओ और 8 यूनिट, जितना वो 2 दिन में कर सकता है, जबरदस्ती मत करो। तो ये आ जाएगा 143, 143 काम हो गया 2 दिन में। अब बचा कितना है, एक काम, क्योंकि 144 जाने के लिए 1 यूनिट और चाहिए। अब इसे करने के लिए ये दोनों आएंगे, दोनों आएंगे ए और बी, और एक दिन में 7 कर सकते हैं, लेकिन हमें तो एक कराना है, तो कितना समय लगेगा इन्हें, जितना काम कराना है वो ऊपर रखो, और जो लोग काम करने आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे। तो हो गया 27 और 2 29, 29 प्लस 1/7 कहो, या 29 सही 1/7 कहो, पूरा 144। तो समय कितना हो गया, 27 और 2 29, 29 प्लस 1/7 कहो, या 29 सही 1/7 कहो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अच्छे क्वेश्चनों में इनकी काउंटिंग होती है, ऐसे सवालों की।
चलिए इस पे आते हैं भाई। कह रहा है एबीसी किसी काम को क्रम से 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। वो वैकल्पिक दिनों पर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी, और इसी प्रकार काम चलता रहेगा। तो इस तरह काम कितने दिन में पूरा होगा? बात हो रही है 3 लोगों की, और तीनों लोग अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। कितना बचा? अल्टरनेट डेज। तो सबसे पहले क्या करो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। तो ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी किसी काम को 20 दिन में। एलसीएम लेंगे, बड़ी वाली संख्या 20 एकम 20, 15 से नहीं कटेगा। 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा। 20 तिया 60, तो 20 तिया 60, 15 चौकू 60, 10 छिक्कू 60। एफिशिएंसी और टोटल वर्क आपको मिल गया। एफिशिएंसी और टोटल वर्क आपको मिल गया। अब सवाल कहता है कि भैया उन्होंने वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट डेज पे काम किया, और अल्टरनेट डेज पे भी किस तरीके से किया कि पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, और ये काम अल्टरनेट डेज पे चलता रहा। तो यहां पर हम कहेंगे भैया ए आया, एक दिन काम किया, कितना? 6। फिर बी आया, एक दिन काम किया, कितना? 4। फिर सी आया, एक दिन काम किया, कितना? 3। फिर ए, फिर बी, फिर सी, यानी कि 3 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो एक साइकिल कितने दिन की बनी है? एक साइकिल, आप कहेंगे 1, 2, 3, सर एक साइकिल बनी 3 दिन की, और 6 और 4 10, 10 और 3 13। 3 दिन में कितना काम हो गया? 13 दिन, 13 यूनिट। यानी कि हर 3 दिन में 13 यूनिट काम होता चला जाएगा। हर 3 दिन में 13 यूनिट काम मेरे भाई होता चला जाएगा। अब आप इस 13 की गुणा करते करते 60 के पास जाओ। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 13 चौकू 52, तो यहां भी 4 से गुणा कर दो, तो ये आएगा 4 तिया 12, और उसमें से 13 चौकू 52 गुणा कर देंगे। अब क्या करो, अब एक एक करके काम कराओ, एक एक करके। पहले ये देखो काम बचा कितना है भाई, 60 कराना है, 52 हो चुका है। सर अभी 8 यूनिट काम और बचा हुआ है, और इस काम को एक एक करके कराओ, साइकिल वाइज मत कराओ। अब काम करने आएगा ए, और वो एक दिन में कितना करेगा? 6। हमें तो 8 कराना है, कोई बात नहीं, ए से 6 यूनिट काम करो, ए को भेज दो। कितने दिन हो गए? 13 दिन, काम हो गया 58। 52 और 6 58। अब कितना काम बचा है 60 कराने के लिए? 2। काम करने कौन आएगा? बी। एक दिन में 4 कर सकता है, लेकिन हमें तो 2 ही कराना है। जो बी आ रहा है वो एक दिन में 4 कर सकता है, हमें तो केवल 2 कराना है। तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखो, और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे रख दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 13 में आधा 1/2 जोड़ेंगे तो ये 13 सही 1/2 बोल दो इसको। 13 प्लस 1/2, या फिर 13 सही 1/2 में पूरा 60 यूनिट काम हो गया। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कल की प्रैक्टिस, कल का रिवीजन जो लोग करके आए हैं वो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए बताएंगे बच्चा। कह रहा है कि एबीसी किसी काम को क्रम से 24, 36 और 72 दिन में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है। सवाल में साइकिल को पकड़ना है, कौन सी साइकिल रिपीट हो रही है। उसने बोला ए तो प्रतिदिन हर रोज काम कर रहा है, बी और सी हर चौथे दिन उसकी सहायता करने आए। अभी जो एक क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था कि ए बी जो है वो तीसरे दिन ए की हेल्प करने आता है, यानी कि ए 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बी आ गया उसकी हेल्प करने, फिर 2 दिन ए काम करेगा, तीसरे दिन बी आ गया उसकी हेल्प करने। यहां पर क्या है कि ए तो प्रतिदिन काम करता है, रोज करता है, बी और सी हर चौथे दिन उसकी हेल्प करने आएंगे। हर चौथे दिन का मतलब है कि 3 दिन, 3 दिन ए अकेले काम करेगा और चौथे दिन बी और सी उसके साथ आ जाएंगे। एक दिन काम करके बी और सी भाग जाएंगे, फिर 3 दिन अकेले ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी और सी आ टपकेंगे, फिर एक दिन उसकी हेल्प कराएंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर 3 दिन ए अकेले, और ये रिपीटिशन चलता रहेगा।
काम पूरा होने तक। तो यहां पर सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। भाई टोटल वर्क और एफिशिएंसी 24, 36 और 72, तो कितना आ गया 72। 72 एकम 72, 36 दूनी 72, 24 दिया 72। अब सवाल कहता है ए तो प्रतिदिन काम करता है, बी और सी चौथे दिन उसकी हेल्प करने आते हैं। मतलब पहले 3 दिन ए ने काम किया, तो ए ने कितने दिन काम किया 3 दिन, और कितना काम कर दिया भाई, उसकी क्षमता है 3, 3 दिन में कितना कर देगा 9। फिर एक दिन के लिए बी और सी उसकी हेल्प करने आ गए, एक दिन के लिए केवल चौथा दिन, और कितना काम कर देंगे 3 2 5 और 1 6। फिर एक अकेला 3 दिन काम करेगा, यानी कि साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो भैया एक साइकिल जो बनी है वो कितने दिन की बनी, 3 और 1 4 दिन की। काम कितना हो गया 9 और 6 15, यानी कि हर 4 दिन में 15 यूनिट काम हो जाएगा। अब इस 15 की मल्टीप्लाई करते करते 72 के पास जाओ। 15 चौक 60, 15 5 75, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से गुणा करो इधर भी और इधर भी, तो 4 चौक 16 दिन में 60 यूनिट काम हो गया। अब एक एक करके काम कराओ। पहले ये देखो काम बचा कितना है, पहले ये देखो बच्चे कि काम बचा कितना है। आप कहेंगे 72 कराना है, 60 हो चुका है सर, अभी 12 यूनिट काम और बचा हुआ है। तो भैया ए आएगा और 3 दिन में 9 यूनिट करेगा। 9 से ज्यादा वो कर ही नहीं सकता 3 दिन में, हमें तो 12 कराना है। तो कोई बात नहीं, ए को बुलाओ, 3 दिन काम कराओ, ए को बुलाओ, 3 दिन काम कराओ, और उससे कहो अपना काम कर और रफू चक्कर हो ले। तो भैया 19 दिन हो गए, और 19 दिन में कितना काम हो गया 69। अभी बचा हुआ है कितना काम 72 कराना है, 69 हो चुका है, अभी सर 3 यूनिट काम और बचा हुआ है। अब ए हटो, अब तीनों लोग आएंगे, तीसरा दिन आ गया ना, और तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 कर सकते हैं, हमें तो 3 ही कराना है। तो जितना कराना है वो ऊपर रखो, और जो लोग आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे रखो, तो 1/2। तो 19 प्लस 1/2 कह लो, या 19 सही 1/2 कह लो, पूरा काम हो जाएगा। तो 19.5 या फिर 19.5 एक ही बात है भाई, 19 सही 1/2 कह लो या 19.5 कह लो, एक ही बात है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, रीजन यही है कि टॉपिक अच्छा है, आपको थोड़ी सी और एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज मिले। लास्ट क्वेश्चन है, करिए फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कह रहा पी क्यू आर अकेले अकेले 5 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन काम करेंगे, फिर पी और आर दूसरे दिन करेंगे, फिर पी और क्यू तीसरे दिन करेंगे। इस क्रम में काम चलता रहेगा जब तक कि काम पूरा नहीं होता। अब काम कितने दिन में होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सही बताना कोशिश करना, अंत भला तो सब भला। बताइए। भाई उसने बोला पी क्यू आर अलग अलग समय दिया हुआ है, पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो, 5 10 और 15। एलसीएम तो 30 आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 छंग 30। ओके। अब सवाल कहता है कि पहले दिन पी और क्यू ने काम किया, पी और क्यू ने, तो पहले दिन किसने काम किया बच्चा, पी और क्यू ने। एक दिन में कितना काम कर दिया पी और क्यू ने, 6 और 3 9। फिर अगले दिन पी और आर ने काम किया, पी और आर ने कितना, एक दिन में कितना कर दिया पी और आर ने, 6 और 2 8। फिर अगले दिन पी और क्यू, यानी कि पहले दिन पी क्यू, फिर पी आर, फिर पी क्यू, फिर पी आर, यानी कि रिपीटिशन होना शुरू हो गया। तो पी क्यू पहले दिन, पी आर दूसरे दिन, फिर पी क्यू, यानी कि रिपीटिशन होना शुरू हो गया। तो हम कहेंगे एक साइकिल तो 2 दिन की बनी है, और 2 दिन में 9 और 8 17 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में कितना हो गया 17। अब इस 17 को गुणा करते करते आप 30 के पास जाओ, तो 17 दूनी 34 तो ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि हम कहेंगे 17 एकम 17। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में हो गया 17। कितना काम और बचा है सर, काम बचा है अभी 13 यूनिट। यानी कि हम क्या करेंगे, अब एक एक ग्रुप को बुलाएंगे, एक एक ग्रुप को। तो पहला ग्रुप पी और क्यू आएगा,
एक दिन में 9 कर देगा। तो P और Q आया, एक दिन में कितना करके चला गया? 9। 3 दिन में कितना काम हो गया? 26। अभी कितना बचा हुआ है 30 कराने के लिए? 4 यूनिट काम बचा हुआ है सर। भाई 4 यूनिट बचा हुआ है। अब कौन आएंगे? P और R। और P और R एक दिन में कितना कर सकते हैं? 8। हमें तो 4 ही कराना है, वो 8 कर सकते हैं। तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखो, जो लोग आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 3 सही 1/2 कह लो, 3 सही 1/2 कह लो, पूरा 30 यूनिट काम होगा। या फिर 3 दूनी 6 और 1 7/2 कह लो। जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से 7/2 हमारा सही हो जाएगा। ये थे आपके अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस, जो बहुत डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हमने को किया। अब आता है अगला टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, धन राशि का बंटवारा। हिंदी में क्या बोलते हैं? धन राशि का, धन राशि का बंटवारा, धन राशि का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। यानी कि पैसा कैसे कैसे, वेजिस, जो वेजिस हो जानते हैं क्या होते हैं? वेजिस होते हैं जो आपकी दैनिक मजदूरी होती है, किस तरीके से मजदूरी बंटती है लोगों में। अब दो तरीके से मजदूरी बांटी जाती है। पहली क्या कंडीशन है कि एक तो जितने भी लोग काम में लगे हुए हैं वो लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें। एक तो जितने भी लोग काम में लगे हुए हैं वो शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें। ऐसा सोचो कि मान लो 2 लोग या 3 लोगों ने काम शुरू किया और काम पूरा हो, तीनों लोगों ने एक साथ शुरू किया और काम पूरा होने तक काम में डटे रहे। ऐसा अगर है तो फिर उस केस में पैसा बंटता है क्षमता, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। सवाल, सर हमें कैसे पता चलेगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे? सवाल मेंशन करके देगा आपको कि 2 लोगों ने काम शुरू किया। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं करेगा सवाल में कि भैया बीच में ए इतने दिन बाद चला गया या बी इतने दिन बाद चला गया। वो कहेगा 2-3 लोगों ने काम शुरू किया, काम पूरा किया और इतना पैसा मिला, बताओ ए को कितना मिलेगा। सिंपल सी लैंग्वेज में कहेगा। तो वहां समझना है कि भैया शुरू सारे लोगों ने साथ में किया, अंत सभी लोगों ने किया, तो उनकी जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग पैसा बांट दो। एक तो केस बनता है ये। दूसरा केस क्या बनता है कि भैया 2 लोगों ने काम शुरू किया, ए और बी ने। ए ने 4 दिन काम किया, ए चला गया, बचा हुआ काम बी ने कंप्लीट किया। तो यहां शुरू तो दोनों ने साथ में किया लेकिन पूरे लास्ट तक जुड़े नहीं रहे। ए भाग गया 4 दिन, तो क्या ए का बंटवारा क्षमता के अनुसार मिलेगा पैसा उसको? नहीं सर, ए को मिलेगा उतने दिन का पैसा जितने दिन ए ने काम किया। जो व्यक्ति बीच में छोड़कर भाग गया या कहीं बीच में से आया, या कहीं बीच में से आया, तो उसे केवल उतने ही दिन का पैसा मिलेगा जितने दिन उसने काम किया। हालांकि यही कॉन्सेप्ट उसमें भी लगता है क्षमता के अनुसार बंटने में। क्यों भाई? आप ऐसा सोचो, मान लो 2 लोगों ने काम शुरू किया और लास्ट तक जुड़े रहे, तो क्या दोनों का समय बराबर नहीं है? जितने दिन ए ने काम किया बी ने भी तो उतने ही दिन काम किया। शुरू से लास्ट तक अगर जुड़े रहे हैं तो जितना समय ए का है उतना ही बी का है। इसीलिए रेशियो लेते टाइम दोनों तरफ से वो समय कट जाना है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हैं तो क्षमता के अनुसार पैसा बांट दो, क्योंकि समय बराबर है, वो दोनों तरफ से कट जाना है। लेकिन अगर वो पैसा आधे आधे समय या कुछ समय के लिए लोग काम करते हैं तो भैया फिर उनके समय बराबर नहीं होते, तो वो रेशियो में दोनों तरफ से कटते नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, जो जितने समय काम करेगा उसे उतने ही समय पैसा मिलेगा। यही दो तरीके से पैसे का बंटवारा होता है। एक तो कि जब शुरू से लेकर या फिर बराबर समय के लिए काम किया जाए, बराबर समय के लिए कार्य किया जाए तो उस केस में पैसे का बंटवारा
क्षमता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे क्षमता के अनुसार, या फिर मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी पैसा बांट दो। अगर बराबर समय के लिए काम करते हैं और अगर अलग अलग समय के लिए काम करते हैं, अगर अलग अलग समय के लिए कार्य करते हैं, तो पैसा फिर कार्य के अनुसार बढ़ता है। तो फिर पैसा किसके अनुसार बढ़ता है, कितना काम उन्होंने किया, कार्य के अनुसार फिर पैसा बढ़ता है अकॉर्डिंग टू वर्क। सवाल कैसे आते हैं मैं दिखाता हूं आपको। पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, जरा पढ़ना और आराम से समझने की कोशिश करना। सवाल है, टीना अकेले किसी काम को 12 दिन में और मीना अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। यदि टीना और मीना इस काम को करने का बीड़ा लेती हैं 18,000 रुपए का, तो मीना को एक साथ काम करने पर कितना पैसा मिलेगा। क्या इस क्वेश्चन में टीना और मीना ने इस काम को करने का साथ में बीड़ा लिया कि भैया टीना और मीना ने काम करने का बीड़ा लिया 18,000 रुपए का, तो मीना को एक साथ काम करने पर कितना पैसा मिला। कोई भी टीना और मीना में से बीच में छोड़कर नहीं गया। बोलिए, पैसा फिर किसके अनुसार बटेगा, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो यहां क्या करो, टीना और मीना, टीना अकेले 12 दिन में कर सकती है, मीना अकेले 15 दिन में। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60। तो 15 चौकू 60 और 12 पंजे 60। उनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 और 4। एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4। और चूंकि वो लोग साथ काम कर रहे हैं और लास्ट तक जुड़े हैं, तो पैसा को क्षमता के अनुसार बांट दो। तो हम कहेंगे टीना और मीना की एफिशिएंसी कितनी है, 5 4, बस पैसे को इसी रेशियो में बांट दो। आप कहेंगे सर 5 और 4, 9 यूनिट की वैल्यू है 18,000, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 9 दूनी 18, 2,000। तो सवाल कहता है मीना को कितना मिला, तो 4 गुणा 2,000, यानी कि मीना को मिलेगा 8,000 रुपया। बिल्कुल सही बात हो जाएगी, 8,000 रुपया मीना को मिलेगा, ऑप्शन बी। यही करना है आपको, बहुत सिंपल टाइप है। अगला भी जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा। के शामिल होने पर सवाल है, ए एक ट्रैक को 8 दिन में बिछा सकता है, बी उसे 10 दिन में बिछा सकता है। अगर वो 3600 में काम करने का जिम्मा लेते हैं, 3600 में काम करने का जिम्मा लिया, और कह रहा है सी के शामिल होने पर काम 4 दिन में पूरा हो गया, बताओ सी को कितना पैसा मिलेगा। यहां भी बेशक काम का ठेका ए और बी ने लिया हो, भाई ऐसा हुआ ए और बी दो दोस्त हैं, वो ठेका लेने गए, उन्होंने कहा जी हम इस ट्रैक को बिछा देंगे और 3600 रुपये दे देना। मालिक ने कहा ठीक है भैया 3600 ले लेना। अब उस ट्रैक को ए और बी चाहे दोनों बिछाएं, चाहे ए अकेला बिछाए, चाहे वो 20 लोगों को और लगा दे, मालिक को क्या, मालिक को तो केवल 3600 रुपये देने हैं। अब हुआ क्या, ए और बी घर आए, उन्हें सोचा यार ऐसा करते हैं सी को भी मिला लेते हैं अपने साथ। काम शुरू नहीं किया उन्होंने अभी, बस ठेका लेके आ गए 3600 रुपये का। उन्होंने कहा यार ऐसा कर लेते हैं सी को मिला लेते हैं साथ में। तो अगर उन्होंने सी को शामिल कर लेते हैं तो काम 4 दिन में हो जाएगा, यानी कि ए और बी साथ में काम करेंगे और सी को भी मिला लें तो काम 4 दिन में हो जाएगा। तो भैया अब कह रहा है सी को कितना पैसा मिलेगा, तो ए कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, बी कितने दिन में अकेला कर सकता है, 10 दिन में। लेकिन अगर वो दोनों साथ मिलकर सी को भी मिला लें तो काम हो जाएगा 4 दिन में। काम कितने दिन में, 4 दिन में। तो बस एफिशिएंसी निकाल लो अलग अलग तीनों की और पैसे को बांट दो उस रेशियो में। आप कहोगे सर 10 चौको 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40 और 4 धाम 40, 4 धाम कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहां पर हम कहेंगे ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4,
तो ए की है 5, बी की कितनी है 4, तीनों की मिलाकर है 10, तो 5 और 4 9, सी की कितनी मिलेगी 1। भाई सी की 1 हो जाएगी, 5 4 9 और 1 10। तो हम कहेंगे तीनों की क्षमता अलग अलग मिल गई, तो 5 4 9 और 1 10, 10 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 0 से 0 गया 360। तो सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 1। तो सी को कितना मिलेगा 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 360। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी मेरा सही है, 360। आगे बढ़ूं, इसको करेंगे जरा, सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम सवाल। कह रहा है ए अकेला 6 दिन में कर सकता है, बी इसे 8 दिन में कर सकता है, सी की मदद से 3200 रुपए का ठेका लेने में सहमत हुए और उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया सी की हेल्प से। सेम पिछला क्वेश्चन है, जस्ट डिजिट अलग है, बिल्कुल सेम। तो सवाल कहता है ए अकेला 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में, और कह रहा है सी की मदद से 3 दिन में उन्होंने काम कर दिया। ए और बी तो कर ही रहे हैं, अगर सी की हेल्प ले ले तो काम 3 दिन में हो जाएगा। बच्चा एलसीएम कितना आ गया, 8 एकम 8, 6 से नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, 6 से नहीं कटेगा, 8 तिया 24, जो कि 6 से भी कट जाएगा, 8 तिया 24 और 3 अट्ठू 24। ठीक है, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी, अलग अलग कार्य क्षमता बताओ। आप कहोगे सर ए की कितनी है 4, बी की कितनी है 3, और इन तीनों की मिलाकर है 8, तो 4 और 3 7, सी कितना हो जाएगा 1, सी कितना हो जाएगा 1। तो भैया हम कहेंगे एफिशिएंसी 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट की वैल्यू 3200, तो 1 यूनिट आएगा 8 चौकू 3200, 1 यूनिट 400। कह रहा है सी को कितना पैसा मिलेगा, सी की क्षमता कितनी है 1, तो सी को मिलेगा 400, हो गया 400। ओके, चलिए अगले सवाल पे, सेम अगला क्वेश्चन भी वही है, बताइए जल्दी से जवाब। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में पूरा कर सकता है, 18,000 रुपए का ठेका लिया, सी की मदद से 6 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा बताओ। बता दो भैया क्या जवाब होगा। बताएंगे, ए किसी काम को 15 दिन में, ए उसे 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है, और सी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सी, वो लोग उसे 6 दिन में कर सकते हैं। भाई एलसीएम कितना आएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 15 चौकू 60, 20 तिया 60, 6 धाम 60। कोई समस्या किसी को नहीं है। अलग अलग एफिशिएंसी देखेंगे, ए की 4 है, बी की 3 है, और तीनों की मिलाकर 10 है, तो 4 और 3 7, सी की कितनी बचेगी 3। तो हाँ, इस रेशियो में पैसा बांट दो, 4 3 7 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू है 18,000, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 0 से 0 गया 1800। तो भाई साहब सी का पूछा है उसने, तो सी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1800 गुणा 3, यानी कि 5400 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब एक सवाल मैं आपको कराने वाला हूं जिसमें वो ये मेंशन नहीं है कि भैया एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग या शुरू से लास्ट तक। अब ये सेकंड वाला जो केस है उसका आ गया क्वेश्चन। सवाल है कि पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू 15 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है 5 दिन तक उन्होंने काम किया, पी और क्यू ने, उसके बाद शेष काम को आर ने 2 दिन में पूरा कर दिया। यदि वो संपूर्ण काम के लिए 2700 रुपए प्राप्त करते हैं तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी कितनी है, एक दिन की मजदूरी। बड़ा अच्छा सवाल है। यहां पर हम क्या करेंगे, उन्होंने कितना कितना काम किया
उस रेशियो में पैसा बांट लो। कितना कितना उन्होंने काम किया उस रेशियो में पैसा बांटना है आपने, क्योंकि यहां पर सवाल कह रहा है कि पी और क्यू ने केवल 5 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम आर ने किया है। तो यहां एफिशिएंसी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा नहीं बटेगा बच्चा, यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो भैया पी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। क्यू कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 30। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब सवाल कहता है कि पी और क्यू ने केवल 5 दिन काम किया है, केवल 5 दिन। अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चा कि पी और क्यू ने 5 दिन में टोटल कितना काम कर दिया होगा? 5 दिन में, 5 दिन में टोटल कितना काम कर दिया होगा? उन्होंने 5 दिन ही तो काम किया। तो भैया एक दिन में कितना? 3 और 2 5। तो 5 दिन में कितना कर दिया होगा? 25 यूनिट। तो पी और क्यू ने 5 दिन में कितना काम कर दिया? 25। बचा हुआ काम किसने किया होगा? बचा हुआ काम आर ने किया होगा। कितने दिन में किया है इससे मतलब नहीं है, कितने दिन में किया है बच्चा उससे मतलब नहीं है, कितना काम किया, क्योंकि हम जो रेशियो लेने वाले हैं वो कार्य का लेने वाले हैं। कितना काम पी और क्यू ने किया, कितना काम आर ने किया। ठीक है, तो यहां पर पी और क्यू ने 5 दिन काम किया और 5 दिन में उन्होंने 3 और 2 5 एक दिन का, तो 5 दिन में उन्होंने 25 यूनिट काम किया। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? आर ने। कितना? 30 में से 25 घटा दो। सर 30 में से अगर मैं 25 घटाता हूं, 30 माइनस 25, तो बचा हुआ काम 5 यूनिट आर ने किया होगा। 5:1। तो उनका जो काम का रेशियो है वो आ गया 5:1। अब 5:1 में ही इस पैसे को बांट दो जो 2700 रुपए है। 5:1 में तो हम कहेंगे 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2700। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 450। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 गुणा 450, यानी कि हम कहेंगे 2250 रुपया। बच्चे ये 2250 रुपए तो पी और क्यू को टोटल मिले हैं। टोटल कितना पैसा मिला? 2250। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला पी और क्यू की दैनिक मजदूरी। तो जो ये 2250 रुपए पी और क्यू को मिले हैं ये कितने दिन में है? 5 दिन में। यानी कि 5 दिन का 2250, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? एक दिन का हो जाएगा 2250 बटे 5। तो 5 चौक 20, 5 नाम 45, सॉरी 5 चौके 20, 5 पूरे 25, 0। एक दिन का है 450 रुपए। ऑप्शन डी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा देखना। सवाल ने बोला पी 10 दिन में कर सकता है, क्यू 15 दिन में। पी और क्यू ने केवल 5 दिन काम किया, बचा हुआ काम आर ने किया। कह रहा है बताओ पूरे काम 2700 रुपए का था, तो पी और क्यू की दैनिक एक दिन में कितना मजदूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने पी और क्यू का टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाली। अब मैंने कहा कि अगर पी और क्यू ने 5 दिन काम किया तो पी और क्यू को 5 दिन का ही तो पैसा मिलेगा। भाई जो जितने दिन काम करेगा आप उसे उतने ही दिन का तो पैसा दोगे। तो आप कहोगे कि सर अगर पी और क्यू ने 5 दिन काम किया है तो एक दिन का कितना है? 5, 5 दिन का 25, यानी कि पी और क्यू ने 30 में से केवल 25 काम किया, तो बचा हुआ काम किसने किया है? आर ने। तो 25 30 में से घटा देंगे, 5 यूनिट आर ने किया। तो इनकी एफिशिएंसी, सॉरी इनके काम का रेशियो आ गया 5:1 काम का। तो इसी रेशियो में पैसा बांट दो 2700 को। तो 5 और 1 6, 2700, 1 450, तो 5 गुणा 450 यानी कि 2250। तो पी और क्यू को टोटल 2250 रुपए मिले हैं 5 दिन के। आपसे कह रहा है दैनिक मजदूरी एक दिन का कितना मिला होगा, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 450 रुपए एक दिन का मिला होगा पी और क्यू को। यही आपका जवाब है। अगर वो ये कहता कि आर की दैनिक मजदूरी, ये तो क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं आर की दैनिक मजदूरी क्या है, अगर वो पूछ ले आपसे, अगर वो ये पूछ लेता कि आर की दैनिक मजदूरी कितनी है, व्हाट इज द डेली वेज ऑफ आर,
तो आप कहोगे सर 1 यूनिट 450, तो आर को टोटल पैसा मिला है 450, और ये 450 रुपए जो आर को मिले हैं ना, ये 2 दिन के मिले हैं, क्योंकि आर ने 2 दिन काम किया। आर ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो आर को बच्चे 2 दिन का पैसा मिला है 450। एक दिन का कितना हो जाएगा? 450/2। अगर वो आर का पूछेगा तो आर को एक दिन का मिला है 225 रुपया। कितना मिला है? 225 रुपए, अगर वो आर की दैनिक मजदूरी पूछेगा तो। क्योंकि ये टोटल 1 यूनिट की वैल्यू 450 आर के हिस्से में आएगी, और आर ने 2 दिन काम किया। 2 दिन में 450, एक दिन में 225। 30 कहां से आया? ऐसे सवाल मत किया करो यार तुम लोग। 30 कहां से आया? मतलब क्यों करते हो ऐसे क्वेश्चन? मजाक में करते हो ना? सच बताना। एक बच्चा कह रहा है ये 30 कहां से आया? ये मजाक था ना? मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब देते टाइम मैं डरूं, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो तुम? जिसका आंसर देते टाइम मुझे लगे कि सच में नहीं पता इसको 30 कहां से आ गया। 10 और 15 का एलसीएम। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेगा एलसीएम ही क्यों लिया? एलसीएम कैसे आ गया 30? क्यों लिया 30? बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आएंगे फिर, और आ भी रहे होंगे इस बच्चे के दिमाग में, क्योंकि आप के बारे में क्या ही कहूं मैं। पढ़ाई कर लो, एग्जाम डेट आ गई है बच्चा। नहीं पता हो तो देख लेना, एग्जाम डेट आ गई है, 4 महीने भी मुश्किल से बचे हुए। तो अगले आते टाइप पे आते हैं, और इसमें अब आपका काम थोड़ा सरल हो गया। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप को समय दे रखा था, ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में। तो आप क्या कर रहे थे? एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल रहे थे, और फिर उसके बाद में एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकाल रहे थे। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं आपका काम थोड़ा हल्का कर दूं, मैं आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता ही दे दूं, तो फिर आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको मैंने पहली क्लास में बताया कि कुल कार्य, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? कुल कार्य बराबर होता है बच्चा कार्य क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो समय से, वर्क एफिशिएंसी को अगर आप टाइम से गुणा कर देते हो, तो आपको टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य मिल जाता है। अगर मैंने आपसे बोला कि ए और बी दो लोग हैं, और दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो मैं आपको दे दूं, मैंने कहा 3 और 2 उनकी क्षमता का रेशियो है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया 3 और 2, और मैंने आपसे बोला कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो आप टोटल वर्क निकालने जाओगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अभी तक तो आप एलसीएम एलसीएम लेके निकाल रहे थे टोटल वर्क, क्योंकि समय दिया हुआ था, ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, एलसीएम लेकर टोटल वर्क। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी की क्षमता 3-2 है, ए और बी 20 दिन में कर सकते हैं बच्चा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे इसका जवाब बता दो, क्या जवाब होगा? दोनों मिलकर, दोनों मिलकर अगर 20 दिन में कर रहे हैं तो कार्य क्षमता को समय से गुणा करते हैं। अब समय तो 20 दिन है मेरे पास, लेकिन ये दोनों का है, तो कार्य क्षमता भी दोनों की ली जाएगी। 3 और 2 5 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 100। टोटल वर्क कितना आएगा? 100। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ए किसी काम को, ए अकेला 15 दिन में कर सकता है, ये अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ए अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो अब टोटल वर्क निकालिए जरा बच्चे, अब टोटल वर्क निकालिए जरा। अगर ए 15 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क कितना होगा? एक कह रहा है वर्कशीट नहीं डल रही। सर वर्कशीट डालो, मैं वही देख रहा था, तुम भी नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी भी कुटाई होनी चाहिए। ये क्या है? ये वर्कशीट ही तो है।
जहां क्लास नोट्स हैं जिस पीडीएफ में, उस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल किया तुमने, पीडीएफ वाली जिसमें क्लास नोट्स हैं आपके, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे वर्कशीट ही तो है, और ये वर्कशीट का सॉल्यूशन है उसके नीचे। कुटाई का काम तुम भी कर रहे हो भाई। ए अगर 15 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क होता है कार्य क्षमता गुणा समय। अब समय 15 दिन दिया हुआ है, लेकिन वो ए का समय दिया हुआ है, तो हमें क्षमता भी ए की लेनी पड़ेगी। तो ए काम आ जाएगा टोटल 45 यूनिट। तो जिसकी क्षमता दी होती है उसी की क्षमता से उसके समय को गुणा करते हैं। यहां ए और बी का समय दिया हुआ था तो ए और बी की क्षमता से गुणा किया, टोटल वर्क आ गया। यहां केवल ए का समय दिया हुआ था तो ए की क्षमता से गुणा किया, टोटल वर्क आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं हम सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे, जरा देखेंगे क्या है सवाल। कह रहा ए बी से दोगुना दक्ष, दक्ष इन द सेंस एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। दक्ष का मतलब है कार्य क्षमता। कह रहा है ए बी से डबल है और दोनों मिलकर काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए अकेला, ए अकेला कितने दिन में करेगा। बच्चे एक चीज याद रखना आप लोग हमेशा, कि जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा ए बी, उसका उल्टा रेशियो समय का होगा। जो रेशियो क्षमता का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, उसका उल्टा रेशियो समय का होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, दिमाग के किसी कोने में डाल लो ये कॉन्सेप्ट, कि जो रेशियो कार्य क्षमता का होता है समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है ए बी से दोगुना दक्ष है, दोगुना दक्ष। तो हम कहेंगे कि भैया ए बी से अगर दोगुना दक्ष है तो ए और बी की क्षमता का रेशियो कितना है। ए और बी की क्षमता का रेशियो, ए बी से दोगुना है तो बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2। बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि वो बी से डबल है। अब सवाल कह रहा है कि वो दोनों मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये रेशियो एफिशिएंसी का आ गया। वो दोनों मिलकर 16 दिन में, दोनों मिलकर, तो भैया हम कहेंगे दोनों मिलकर अगर कर सकते हैं तो टोटल, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, इसको होल्ड पे रखो, इसका क्वेश्चन आएगा, इसको होल्ड पे रखेंगे। मैंने कहा ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया और दोनों मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, मींस दोनों का समय दिया हुआ है। तो जब मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो दोनों की क्षमता 2 और 1 3 और 16 से गुणा कर दो। 16 जो दिया हुआ है वो दोनों का समय, दोनों का समय मतलब दोनों की क्षमता से गुणा करना है। तो टोटल वर्क आ गया 48। कह रहे बताओ ए अकेला कितने समय में करेगा। 48 बटे और ए की क्षमता कितनी है 2, डिवाइड कर देंगे 24, तो ए अकेला उसे 24 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में बच्चे, ए अकेला उसे 24 दिन में पूरा कर देगा। आगे चलूं क्या, आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे जरा। कह रहा है कि बी की तुलना में ए 30% कुशल है। 30% ज्यादा या 30% कम नहीं बोला, केवल 30%। बी की तुलना में ए 30% कुशल है। बी किसी काम को 13 दिन में कर सकता है तो ए कितने दिन में करेगा। पिछले क्वेश्चन में दोनों का समय दिया हुआ था कि दोनों मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, यहां दिया हुआ है बी 13 दिन में। तो टोटल वर्क निकालते समय केवल बी की क्षमता से मतलब है। पहले रेशियो निकालो उनकी एफिशिएंसी का। तो सवाल कहता है बी जो है, सॉरी, बी की तुलना में ए केवल 30% कुशल है, यानी कि बी अगर 100 है, बी की क्षमता अगर 100 है तो ए की क्षमता केवल और केवल 30 यानी कि 30 होगी। ए की क्षमता कितनी होगी 30। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया ए और बी का 3 और 10। ये है एफिशिएंसी का रेशियो। अब वो कह रहा है कि बी अकेला 13 दिन में कर सकता है, तो भैया हम जब टोटल वर्क निकालेंगे तो केवल बी की क्षमता से मतलब है 10 और 13 दिन में कर सकता है तो गुणा 13। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क आ गया 130।
टोटल वर्क कितना है 130। सवाल कहता है ए अकेला कितने समय में करेगा, तो 130 बटे ए की क्षमता 3 है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? 130/3 तो आना चाहिए यार। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, 10 कैसे उत्तर आ रहा है आपका? नहीं, इसके हिसाब से तो ये आना चाहिए। फिर ये 30% कम या ज्यादा तो नहीं है क्या? 30% कम या 30% ज्यादा हो, मोर और लेस? बोलिए। नहीं, सही लिखा है। ओ, ओ नहीं, ठीक है। ए इज 30% एफिशिएंट देन बी। 30% मोर या लेस? नहीं, वही 130 होगा ना। नहीं, 130 क्यों होगा? क्योंकि वो बी की तुलना में ए 30% ज्यादा लिखना चाहिए फिर सवाल में। मैं सवाल में गलती कर रहा हूं, हमारा सॉल्यूशन तो अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है, लेकिन वो फिर उसे लिखना चाहिए ऐसा कि 30% ज्यादा कुशल है, ऐसा लिखना चाहिए। 30% मोर लिखना चाहिए फिर, मोर। तभी तो मैं 130 मानूंगा उसे। तभी तो मैं कहूंगा कि अगर बी 100 है, तभी तो मैं कहूंगा बच्चा कि अगर बी 100 है तो ए 30% ज्यादा है, 130 हो जाएगा ए। तभी तो लिखेंगे ऐसा, है ना। वो मोर, वो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है फिर। तो रेशियो कितना आ गया? 13 और 10। सवाल कहता है कि बी किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम आ जाएगा 10 गुणा 13, बी की क्षमता से ही गुणा करेंगे। अब कह रहा है ए कितने दिन में करेगा, तो 130 टोटल काम है और ए की क्षमता 13, तो 13 धाम 130, तो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, प्रकाश एक काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि मुकेश प्रकाश से दोगुनी तेजी से काम करता है तो एक साथ काम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले तो उनकी क्षमता का रेशियो लिखो। इस लाइन से मुकेश प्रकाश से दोगुना, तो मुकेश प्रकाश से दोगुना, फिर से पढ़ो, मुकेश प्रकाश से दोगुना। प्रकाश अगर 1 है तो मुकेश इसका डबल कर दो, दोगुना है। मुकेश प्रकाश से डबल, तो प्रकाश की एफिशिएंसी अगर 1 है तो मुकेश की 2 हो जाएगी। अब सवाल में ऊपर की लाइन पढ़ो, कह रहा है प्रकाश 18 दिन में कर सकता है। यहां जो समय दिया हुआ है वो प्रकाश का है। किसका बच्चे? प्रकाश का। तो टोटल वर्क निकालते टाइम केवल प्रकाश की क्षमता से गुणा करेंगे प्रकाश के समय को, तो टोटल वर्क आ गया 18। अब सवाल कहता है एक साथ दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, तो मुकेश और प्रकाश दोनों मिलकर, तो 18 बटे दोनों की क्षमता 2 और 1 3 से डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दोनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कह रहा है ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेला सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब यहां दो रेशियो एक साथ दे दिए, दो अनुपात एक साथ हैं बच्चा। उसने बोला ए बी से 2 गुना, बी सी से 3 गुना, तो आपको ए और बी का अलग रेशियो बनाना है, बी और सी का अलग, फिर कंबाइंड ए बी सी का रेशियो आपने बनाना है। तो सबसे पहले ए और बी का बनाए। क्या कह रहा है? ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना। तो पहले क्या करो, दूसरा रेशियो तैयार करो। मैं एक ही लाइन में आपका रेशियो तैयार करवाऊंगा, उससे पहले ये रेशियो तैयार करो, बी और सी वाला। बी और सी वाला रेशियो बनाओ। वो कह रहा है बी जो है वो सी से 3 गुना। एक बार और पढ़ो, बी सी से 3 गुना। एक बार और पढ़ो, बी सी से 3 गुना। तो सी अगर 1 है तो बी कितना है? 3। अब अगर मैं ए का रेशियो भी इन्हीं के साथ ले लूं तो पहली लाइन पढ़ना जरा। कह रहा है ए जो है वो बी का दोगुना है, ए जो है वो बी का डबल है, ए जो है वो बी का डबल।
तो बी अगर 3 है तो ए कितना हो जाएगा, 3 का डबल, दैट इज 6 हो जाएगा। मैंने पहले दूसरा रेशियो तैयार किया बी और सी का, वहां से मुझे बी की वैल्यू पता चल गई रेशियो की ही। उसने कहा ए बी का डबल है, तो मैंने उस रेशियो का डबल कर दिया, बी का डबल 6, एक ही लाइन में रेशियो हो गया। और ये रेशियो किसका आ गया, एफिशिएंसी का। तो सवाल कहता है कि सी अकेला 30 डेज में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 इंटू 30, यानी कि टोटल काम हो गया 30। तो सवाल कह रहा है कि एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर, तो 30 बटे, और तीनों की क्षमता 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका जवाब आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। सही है क्या, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे जरा। अब बात आई है, अभी तक के क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं टोटल वर्क निकाल रहा था तो मुझे या तो ए का पूरे काम करने का समय दिया हुआ था, या बी का पूरे काम करने का समय दिया हुआ था, या फिर दोनों का पूरे काम करने का समय दिया हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ना तो इसमें ए का समय दिया हुआ, ना बी का समय दिया हुआ, ना दोनों का समय दिया हुआ। बस इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यकुशल। ठीक है, रेशियो बना लेंगे। कह रहा इसलिए बी एक काम को पूरा करने में ए से 52 दिन कम समय लेता है। देखो, बी का भी समय नहीं है और ए का भी समय नहीं है, बस बोल दिया बी ए से 52 दिन कम, यानी कि ए और बी का समय का डिफरेंस दे दिया हमें कि बी ए से 52 दिन कम समय ले रहा है, ना तो बी का पूरा समय ना ए का पूरा समय। तो फिर इस केस में हमारा वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया आपको, कि जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उल्टा रेशियो समय का कर दो। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो बताओ। कह रहा है ए की तुलना में बी 5 गुना है, 5 गुना कौन है, बी। तो ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 5। भाई ए का 5 गुना कर दो, तो ए अगर 1 माना तो बी 5 गुना हो गया। ये तो एफिशिएंसी का रेशियो है। अब मैं अब तक के सवालों में क्या कर रहा था, टोटल वर्क निकाल रहा था यहीं से, क्योंकि मुझे या तो ए का समय दे रखा था या बी का, तो मैं समय से उसकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल रहा था। अब नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब उसका समय का डिफरेंस दे रखा है, तो फिर मैं समय का रेशियो लूंगा। मैं जानता हूं कि भैया क्षमता के रेशियो का उल्टा कर दो समय का रेशियो, यानी कि ए का समय अगर 5 यूनिट तो बी का कितना है, 1। तो यहां दोनों के समय का डिफरेंस है 4 यूनिट, और सवाल कहता है 52 दिन कम। तो 4 की वैल्यू 52, 1 की वैल्यू 13, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 गुणा 13, यानी कि 65। तो अब हमें समय मिल गया 65 दिन ए का। हमें क्या मिल गया, 65 दिन है ए का समय। अब आप टोटल वर्क निकाल दो, ए का समय कितना आ गया, 65, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 1 गुणा 65। सर ये तो इधर से भी निकल सकता था, हाँ। आप कहोगे 1 यूनिट 13, तो 1 यूनिट 13, 5 उसकी क्षमता है, गुणा करोगे तब भी 13 पंजे 65 ही आएगा। ये माना है टोटल वर्क। अब कह रहा है दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो 65 बटे, और दोनों की क्षमता 5 और 1 6 से डिवाइड कर दो, 6 धाम 60, 10 सही 5/6, 10 सही 5/6 बिल्कुल सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर दोनों का समय अलग अलग नहीं दिया हुआ, बस ये कह दिया एक है जो दूसरे से इतने दिन ज्यादा या कम समय ले रहा है। हर उस क्वेश्चन में जहां पूरा समय नहीं दिया होगा, आप ये वाला रेशियो लगाओगे और सवाल आपका हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एम जो है वो एन की तुलना में 3 गुना कुशल है। ओके, कह रहा है और इसीलिए वह किसी काम को एन की तुलना में 254 दिन कम समय में कर रहा है। एम, ना तो एम का समय दिया हुआ ना एन का, बस बोल दिया कि एम जो है वो एन की तुलना में 254 दिन कम समय। अब उन्होंने अलग अलग समय कितना लिया हमें नहीं पता, तो कह रहा है एन कितने दिन में पूरा करेगा, दोनों नहीं केवल एन। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी का रेशियो,
कह रहा है m n से 3 गुना, n अगर 1 है तो m कितना है 3 गुना एफिशिएंसी। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। उल्टा कर दो, यानी कि m अगर 1 यूनिट समय ले रहा है तो n 3, डिफरेंस कितना आ गया 2, और उसकी वैल्यू है 254। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 127। आपसे क्या कह रहा है n कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में टोटल वर्क हमने निकाला, इस क्वेश्चन में क्यों, क्योंकि भैया हमसे पूछ रहा था दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, तो फिर दोनों की क्षमता से डिवाइड करना पड़ा। यहां तो केवल कह रहा है n कितने दिन में करेगा, तो 1 यूनिट अगर 127 है तो 3 यूनिट आएगा, ये आ जाएगा 381, यानी कि n जो है वो 381 दिन में कर रहा है। ऑप्शन डी 381। ठीक है, सभी का आ गया। तो यहां पर चीजें होती हैं, आज के लिए यहीं पर रोकते हैं और कल हम इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या है। ओके, तो टारगेट मिल चुका है एग्जाम का, तैयारी अपनी अब स्पीड कर बढ़ा दीजिए तैयारी की, और वर्कशीट वगैरह रेगुलर लगाते रहिए। क्लास के नोट्स हैंड रिटन भी देता हूं मैं आपको, और बोर्ड पीडीएफ भी देता हूं, जहां से ठीक लगे वहां से रिवाइज करिए क्लास नोट्स, फिर वर्कशीट, फिर क्लास नोट, फिर वर्कशीट, इन्हीं का ही रिवीजन बार बार करते रहिए। बुक अभी मत उठाना, बुक उठाना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।